वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं सब। आई होप माशाल्लाह सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और सबसे पहले आज सबको जुमा मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला का लाख दफ़ा शुक्र है, अल्लाह ने ये दिन दिखाया। बहुत ही बरकत दिन होता है जुमे का। बस नमाज और सूरह काफ लाज़मी पढ़ा करें इसमें, और बाकी इबादत जितनी भी जुमे को की जाए वो कम है। और आपको मैंने शायद पहले भी एक दफ़ा बताया था कि जुमे की रूटीन मेरी ये होती है कि मैं बहुत बहुत एहतमाम मतलब करती हूँ खाने में, बहुत ही कुछ अच्छा बनाती हूँ। ज़्यादातर ये मुझे आदत पड़ी थी तब जब मेरी शादी हुई थी। तो होता ये था कि शादी से पहले भी अब्बू थे तो उनको फ्राइडे को ही ज़्यादा ऑफ होता था। तो फ्राइडे को फिर ये होता है कि जब घर के मर्द, भाई, हस्बैंड, बाप, कोई भी घर होते हैं तो फिर दिल चाहता है कि कोई अच्छी चीज़ बनाई जाए। पूरा वीक तो बेचारे इतनी मेहनत कर रहे होते हैं, तो क्योंकि फ्राइडे को सब घर होते हैं तो इसलिए कुछ ना कुछ बहुत अच्छा बनाना चाहिए। तो मैं बहुत अच्छा बनाने के लिए, खैर मेरी वो आदत है तो मैं तो अभी तक उसको लेके चल रही हूँ। चाहे आजकल तो खैर सारे घर ही होते हैं डेली, लेकिन फिर भी फ्राइडे को मैं लाज़मी कुछ ना कुछ बनाती हूँ इस तरह का। जब पाकिस्तान थी तो पुलाव और ज़र्दा जो है ना वो तो मैं लाज़मी बनाया करती थी। अब यहाँ पे हूँ तो यहाँ पे कुछ डिफ़रेंट कर लेती हूँ। अभी मैं सारी चीज़ें लेके आई थी तो बच्चों ने कहा कि आज अहमद ने कहा कि ब्रेड और फ्राई अंडा खाना है। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। फिर मैंने सारी चीज़ों को एक साइड पे लगाया और मैंने कहा कि पहले मैं इनको नाश्ता बना देती हूँ। और नाश्ता बनाने के साथ-साथ जो है ना वो फिर बाकी एक ही दफ़ा मैं कुकिंग स्टार्ट करूँगी। चिकन को मैंने बॉयल होने के लिए ऊपर रख दिया है क्योंकि आज जो है मैं 2 डिशेज़ बनाने जा रही हूँ। जब मैं किचन में काम करने आती हूँ, मूड पे आती हूँ तो फिर मैं करती जाती हूँ, फिर मैं थक जाती हूँ इतना ज़्यादा रात को कि बस बच्चे कहते हैं अब मम्मा ने लेट जाना है और मम्मा ने कहना है हाय मेरी बस हो गई, हाय मैं मर गई। तो यही होता है कि हिम्मत करके कर तो लेती हूँ, लेकिन ना बस ऐसे ही है, मतलब एंड पे बस हो जाती है। जन्नत हमेशा मेरा व्लॉग बनाती है। जन्नत आज सो रही थी, उठ ही नहीं रही थी, तो फिर मैंने जो है आज अपना इकलौता ट्राइपॉड स्टैंड निकाला और मैंने कहा ओ तुम किस काम आओगे, तेनू कादे वास्ते मैं चुक के ले आना सी। तो फिर मैंने वो आज स्टैंड लगा लिया, मैंने कहा सोती रहो। तो अभी जो है मैं इनका साथ-साथ ब्रेकफ़ास्ट तैयार कर लूँगी और उसके बाद फिर एक ही दफ़ा कुकिंग को स्टार्ट करेंगी, क्योंकि 2-2 काम जो है ना अंदर ही ब्रेकफ़ास्ट और कुकिंग वो बहुत मेस क्रिएट हो जाता है, वो फिर मुझसे नहीं होता। तो अभी यहाँ पे जनाब इनका ब्रेकफ़ास्ट बना के इनको दे के और साथ ही मुझे एक फ़रमाइश आ गई है जी बनाना शेक की। मैं यार क्यों आप लोगों की फ़रमाइशें उस टाइम पे आती हैं कि जब कुछ ना कुछ स्पेशल करने का टाइम होता है। अब मुझे ये था कि ज़ाहिर है इनको कुछ हल्का-फुल्का दूँ, अगर इतनी मेहनत करनी है खाना बनाने पे तो खाएँ तो सही ना। और फिर मैं, आपको पता है कि जब बनाती हूँ तो अपनी फ्रेंड्स को भेजती हूँ तो थोड़ा तो मैंने बनाना नहीं होता ना, मेरे हाथ में वो है ही है कि बस थोड़ा-सा बनाया 1-2 बंदों का और खा लिया। अभी जनाब हमने कहा चलो बनाना शेक भी बना देते हैं आज, क्योंकि हम ज़रा अच्छे मूड में थे। अगर हम अच्छे मूड में ना होते तो फिर मैं कहना सी चुप करके जो पका है ही खा लो, कोई बनाना शेक नहीं लभना, मैनू काम करन दो। तो अभी क्योंकि मेरा मूड आज अच्छा था। अभी ताज़ा तरीन इनकी एमरेट्स साइटिंग आई हैं तो मैं बड़ी खुश थी, तो इसलिए जो है मैंने कहा अच्छा चलें ठीक है, शेक भी साथ साथ बना देती हूँ। सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि फिर एक ही दफ़ा पेट इतना फुल हो जाए तो फिर बाद में क्या खाना होता है। लेकिन जो मैं आज बनाने जा रही हूँ उसके लिए भी थोड़ा टाइम लगेगा, वो मैं आपको साथ साथ फिर इंशाल्लाह ताला दिखाती भी हूँ और कुछ बातें भी करते हैं और साथ खाना भी बनाते हैं। और फ्राइडे को अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह फुल इंजॉय करेंगे, शुक्र है अल्लाह का। और यहाँ पर देखें साथ साथ जो है मेरी बाकी तैयारी भी चल रही है। मुझे ये था कि आज मैंने वीडियो को फुल स्पीड पे लगाया, फुल नस्सो नस्सी का दौर, बस नस्सी जाओ बस, तानों भी इदा ही लगना है जिदा वीडियो दे विच भी मैं नस्सी जा रही हूँ। हर बंदा भाग रहा है ना, जैसे नफसा नफसी का आलम चल रहा है, तो वही हिसाब जो है ना वो बस आज मैंने वीडियो का भी कर दिया है। तो जनाब सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया है। ये रेसिपी मैं आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ। मैंने देखा तो मुझे बहुत अच्छी लगी थी और मैंने यूट्यूब पे अभी तक ये रेसिपी नहीं देखी है। तो ये है
तुर्किश रेसिपी है, ठीक है। और यहाँ पर मैं बना रही हूँ, इसको मैं बेक करूँगी खुद। उसकी छोटी छोटी सी हांडियाँ बना के उसके लिए हम बनाएंगे, डो तैयार कर लेंगे। और डो में मैंने सिर्फ मैदा, हल्का सा नमक, चीनी और ऑयल, ये 3 चीज़ें शामिल की हैं। इसमें ईस्ट नहीं जाएगा क्योंकि हमें डो को क्या बेक करना है, मतलब उसमें जब मैं बनाऊंगी तो आपको मैं दिखाऊंगी। उसको हम लोगों ने फुलाना नहीं है कि हम उसमें ईस्ट डालेंगे कि वो ज़रा अच्छे तरीके से फूल जाए। तो खैर यहाँ पे मैं डो तैयार कर लूँगी, साथ साथ बाकी काम भी करेंगे। इससे साथ में बनाऊँगी आज हलीम और वाइट राइस। ये जो मैं बना रही हूँ ये दोनों चीज़ों वाइट राइस के साथ भी खाए जा सकते हैं, तो इसलिए मैंने इसका इंतखाब किया कि दोनों चीज़ें ऐसी होनी चाहिए और जो एक ही राइस के साथ आ जाए। वेखो जी मेरे पेड़े ਨੂੰ ਵੱਜਦੀਆਂ ਚਪੇੜਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਕੰਮ, ਤੁਸੀਂ मेरे चेक करो बस। तो यहाँ पे जन्नत भी उठ गई थी, जन्नत भी उठ के आ गई थी। तो वो कह रही थी लाए मैं बनाती हूँ। मैंने कहा अच्छा, अब मैंने स्टैंड लगाया हुआ, लगा रहने तो चुप करके जाके अपने को काम करो, नहाओ धो सारे, क्योंकि जुमा पढ़ के फिर सो गए थे बच्चे, तो अभी फिर वो दोबारा बाद में उठे हैं। ये जो चिकन मैंने बॉयल होने के लिए रखा था वो मैंने निकाला है, अभी इसको करेंगे श्रेड। और हलीम जो है वो भी मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा बना रही हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि मैंने कभी कुकिंग की ही नहीं थी। तो अभी हलीम के लिए जी टकाटक प्याज कट रहे हैं, और हलीम जो है वो मैं बनाऊँगी शान का। और देखते हैं कि आज ये कैसा बनता है फ़र्स्ट टाइम में। अच्छा जी, कुछ बात कर लेते हैं हम लोग परदेस की। बहुत सारे लोग जिस तरह मैंने लास्ट वीडियो में बताया था कि झूठ भी बोलते हैं परदेस में, ये अच्छा वो अच्छा फ़लाँ है, ये है वो है, कुछ अच्छा होता भी और कुछ नहीं भी होता। तो आज थोड़ी सी मैं बात करूँगी आपके साथ, अपना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस मैं शेयर करूँगी कि परदेस में हमने क्या खोया और क्या पाया। जो खोने की बात है ना, तो आप यकीन करें कि दिल बड़ा ही दुखता है। अपने बहन भाई, अपने माँ बाप, अपना वतन, अपना जो मुल्क होता है ना, उस जैसी तो बात ही कोई नहीं होती। चाहे आपको यहाँ पे कितनी फैसिलिटीज़ मिल जाए, लेकिन क्योंकि वहीं पे हम पैदा हुए, वहीं पे बड़े हुए, वहीं पे हमारी शादियाँ हुई, वहीं पे हमारे बच्चे हुए, अपना बचपन वहीं पे गुजरा है। तुसी यकीन करो इन्ना याद आंदा है जब हम लोग छोटे थे, किस तरह सारे बहन भाई इकट्ठे रहते थे। आहिस्ता आहिस्ता सब दियाँ शादियाँ हो गईयां और सारे अपने अपने घरां वाले हो जाते ने, बेटियां सारियां अपने घरां नूं चलियां जांदियां ने। माँ 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 दे कोल जेड़ा जाके रहना हुंदा ना, ओदी ते गल ही वक्री हुंदी है। जब मैं बात करती हूँ, हम सारी बहनें इकट्ठे होके अपनी अम्मी के पास मतलब इकट्ठे होते हैं। छुट्टियाँ होती हैं, गर्मियों की छुट्टियाँ आती हैं, सर्दियों की छुट्टियाँ आती हैं, भाग भाग के सब नानके जाते हैं। ये जो चीज़ें होती हैं ना, ये आपको परदेस में नहीं मिलती। ये तो पता नहीं, ये कोई मैं आपको अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मुझे आज भी वो सारी बातें याद आ रही थी यार। वहाँ पे शादियाँ होती हैं, बर्थडे हुई, सबको बुला लिया, पास पास इतने आस पड़ोस में हम साए होते हैं जो आपको अपने बहन भाइयों से भी ज़्यादा प्यारे हो जाते हैं, जिनके साथ आपका एक बड़ा अच्छा रिलेशनशिप में बन जाता है। आपके बड़े अच्छे अच्छे फ्रेंड्स बन जाती हैं जो हमेशा आपके दुख सुख में आपके साथ रहती हैं। तो आप जब ये सब कुछ छोड़ के परदेस में आ जाते हैं ना, तो फिर आपको ये सब कुछ बहुत याद आता है। तो ये सब कुछ हम खो के आते हैं। और आपको पता है कि परदेस में सब अपनी खुशी से, कुछ लोग खुशी से जाते होंगे, लेकिन कॉमन एक चीज़ होती है जो सबको परदेस में लेके जाती है, वो होती है पैसा, जो कि सबकी मजबूरी होती है। सबको चाहिए होता है अपनी एक अच्छे लाइफस्टाइल के लिए, हर बंदा स्ट्रगल कर रहा होता है। और हम ये समझते हैं कि किसी भी आउट ऑफ कंट्री में जब हम मूव करते हैं तो वहाँ पे बहुत कुछ हमें मिलता है, एक बिल्कुल न्यू लाइफ मिलती है और बहुत कुछ नया होता है। वहाँ पे हाइजीनिक फूड आपको मिलता है। आपको ये जो हमारे मुल्क में जिस तरह से बेईमानी हो रही होती है, या जॉब्स हैं, या आप मतलब आपकी स्कूलिंग है, या कुछ भी है वट, तो यहाँ पर इस तरह का ना कोई सीन नहीं है। यहाँ पे बेईमानी नहीं है, यहाँ पे चोरी चकारी नहीं है, यहाँ पे कत्लो गारत नहीं है। यहाँ पर सुकून बहुत है आपकी लाइफ में, जहाँ पे आप इतना कुछ खोते हो
वहाँ पे आप ये सब कुछ पाते हो। आपको एक बहुत पुरस्कून फ़िज़ा में साँस लेने को मिलता है, बहुत पुरस्कून माहौल होता है, ठीक है? आपकी लाइफ़ एक स्मूथ लाइफ़ चल रही होती है। अगर आप स्टेबल हो जाते हैं किसी आउट ऑफ कंट्री में जाके, तो आप इतना कुछ जो खो के आते हैं, तो आपको आगे से मिलता भी उतना कुछ ही है। लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगी कि जो भी है, अपना जो मुल्क होता है ना, उसके साथ तो किसी को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो हमें वहीं की पसंद होती हैं, वहीं की यादें आती हैं। कुछ नेगेटिव होती हैं, वो फिर ज़हन में जब आती हैं तो फिर बंदा बाहर का ही होके रह जाता है। फिर बंदा सोचता है, अच्छा बहन भाई अम्मी अब्बू यहाँ पे आके मिल जाएंगे, पाकिस्तान क्या लेने जाएं। सिर्फ यकीन करें, ये चीज़ें नहीं होती हैं कि पाकिस्तान सिर्फ इसलिए बंदा उससे दूर हो जाता है कि जिस तरह उससे मोहब्बत भी है, लेकिन जो आजकल के हालात हैं, बच्चे अगवा हो रहे हैं, बस ज़्यादतियाँ हो रही हैं, इतनी इतनी न्यूज़ ऐसी चल रही हैं, स्कूलों में पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है। इतना का दिल दुखता है, इतना दिल दुखता है। शायद शायद यही वजह थी कि मैं बच्चों को लेके यहाँ पे मूव करने की, बस शायद यही वजह थी। और अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह का कि अगर हम यहाँ पे आए हैं, आके बैठे हैं, और अल्लाह ताला ने अभी तक तो सारे काम आहिस्ता आहिस्ता सीधे किए, अल्लाह आगे भी करे। और मेरी बस अल्लाह से ये दुआ है, और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि आप भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह ताला हमें यहाँ पे स्टेबल कर दे, और मेरे बच्चों का एक फ़्यूचर बन जाए, उनके एडमिशन हो जाएँ, वो पढ़ने लग जाएँ। तो फिर इंशाल्लाह जो है हम पाकिस्तान जाया करेंगे, अपने अपनों सबसे मिल के आया करेंगे। ये तो नहीं है कि नहीं जाना नहीं है, लेकिन ये है कि एक अच्छी लाइफ़, एक पुरस्कून लाइफ़ तो हर बंदा चाहता है ना, कौन नहीं चाहता कि उसको अच्छी लाइफ़ ना मिले। तो बस यही बात है कि जब आप परदेश में आते हैं, आपको सब बहुत कुछ मिलता भी है, और आप जो अपने देश में छोड़ के आते हैं वो भी बहुत कुछ होता है। तो दोनों चीज़ें ही साथ साथ हैं। और यहाँ पे बातें करते करते देखे, मैंने सारी वेजिटेबल्स को कट कर लिया है। मैंने चिकन को लिया था, यहाँ पे चिकन को मैंने कट किया है, वेजिटेबल्स को कट किया है, छोटे छोटे क्यूब्स में हम इसको कट कर लेंगे। और उसमें मैंने कुछ भी नहीं ज़्यादा डाला, उसमें विनीगर, सोया सॉस, चिली सॉस और नमक और सुर्ख मिर्च, हल्की सी काली मिर्च, बस, और ऑरिगेनो, ये मैंने चीज़ें इसमें ऐड की हैं। अब ये डो जो सबसे पहले मैंने बना के रखी थी, बेसिकली वो इसलिए बना के रखी थी, आपके सामने ही मैं इसको फिलअप करूँगी और इसको हम करेंगे बेक। ओवन को मैंने प्री हीट के लिए ऑन कर दिया था 250 पे। और आप इसको ज़ाहिर है जब भी बनाने लगें, तो जब आप इस तरह से उसकी कटोरियाँ बनाएंगे, तो आप ओवन को पहले से प्री हीट कर लें। तो ये देखें, एक बाउल लिया, और बाउल में मैंने ये जो रोटी है जिसको मैंने अभी बेला है, ये मैं इसमें रख दूँगी। और ये देखेंगे हमारे पास एक छोटा सा बाउल रेडी हो गया, ठीक है। अब जो मैंने कट किए थे वेजिटेबल्स, और ये देखें चिकन, ये जिसमें मैंने सारे आपको स्पाइसेस भी बताए हैं क्या क्या डाले हैं, इसको हम रखेंगे इसमें, और इसको अच्छे तरीके से ऊपर से बंद कर देंगे। बंद करने के बाद बाउल को उल्टा करना है और उसको निकाल लेना है। तो ये देखिए कितने मज़े का गोल गोल सब निकल आया है। ये मैं स्टाइल बनाया जी, हांडी का स्टाइल बनाया मैंने। ये देखें, ये कितनी प्यारी छोटी सी बिल्कुल लग रही है ना, आपको कुज्जी सी लग रही होगी ना, वो पंजाबी में इसको कुज्जी कहते हैं। कहते हैं ना, पुराने ज़माने ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਜੀਆਂ 'ਚ ਹਾਂਡੀਆਂ ਪਕਾਈ ਦੀਆਂ ਸੀ, तो ये वही कुज्जी आज समझ लें। तो ये देखें, ये 3 मैंने बनाई हैं। फ़र्स्ट एक्सपीरियंस था, तो मैंने कहा ज़रा पहली दफ़ा इतना ही बना के देखती हूँ। अब मैंने अंडा जो है इस पर लगाना है, वो इसलिए लगाना है कि ऊपर से कलर फिर इसका अच्छा आ जाएगा। तो अच्छी तरह से जहाँ जहाँ से ये आपको नज़र आ रहा है, आप ब्रश की मदद से लेके तो इस अंडे को लगा लेंगे। बहुत इजी रेसिपी, और इतनी यमी बनती है कि आपकी सोच होगी, बहुत बहुत ज़बरदस्त बनती है। तो यहाँ पर मैंने तीनों कुजियों को अंडा लगा दिया ताकि इनका कलर अच्छा आए। और मैनू कख नहीं पता कि अगे मेरे ना की बनना। आप देख लें, आपके आपके साथ फिर भी मैं शेयर कर रही हूँ, फर्स्ट टाइम बना रही हूँ। अच्छी बनी बुरी बनी भाई, आपने मुझे अप्रिशिएट करना है, पहले बता रही हूँ मैं आपको। बड़ी मेहनत की है मैंने फ्राइडे वाले दिन इस पे। तो ये मैंने ओवन में रख दी है बेक होने के लिए। इसको कम से कम मैंने 1 घंटा तो 20 मिनट तक वेट करूँगी बेक। और तकरीबन तो यहाँ पे जो है मैं राइस भी ऊपर रख देती हूँ। लेकिन ये है कि 1 घंटे के बाद आप इसको हल्का सा खोल के, मतलब कट करके मैं बताऊँगी आपको, इसको आप चेक कर सकते हैं।
तो यहाँ पर राइस हमने रख दिए जी ऊपर। अब हमने क्योंकि बेकिंग के लिए रख दिया, उसको ज़रा टाइम है, तो अभी अब हम कर लेंगे हलीम की तैयारी। हलीम जो है वो पक के रेडी हो चुका है, लेकिन क्योंकि आपको पता है इसको एंड पे जो मैश करना होता है ना, वो बहुत मुश्किल होता है। तो उसके लिए मेरे पास ब्लेंडर था और मैंने कहा कि वही निकालती हूँ और जल्दी जल्दी से वो कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे काम करते करते काफ़ी टाइम हो गया था। ये देखें, और इसकी साइड जो है मैंने 1 घंटे के बाद चेंज कर दी, क्योंकि ये देखें इस पर कलर आना शुरू हो गया था। मैं क्या वाह वही ना सड़ जाए कलर लिया उतों ही सुहा होया होए बाद में उसका कोई रंग रूप ही ना आए। तो ये देखें, ये मेरे पास पड़ा हुआ है, ये 5 in 1 है और ये आजकल डिस्काउंट पे भी आया हुआ है लुलु पे। और ये मुझे बहुत रिजनेबल प्राइस में पड़ा हुआ है, अगर किसी को चाहिए तो वो ले सकते हैं। ये बहुत काम की चीज़ है। ये देखें, ये अभी ही मैंने खोला है, इससे पहले मैंने यूज़ नहीं इसको किया। ये देखें, इसके साथ हम करेंगे जी फटाफट से उसको ब्लेंड। ये इसका स्टैंड है और उसके साथ ये है बीटर है। आपने अगर केक शेक को थोड़ा सा बनाना है या फिर ये बैटर हम बनाते हैं कप केक्स के लिए, तो उसके लिए भी ये यूज़ हो सकता है। और उसके साथ साथ इसकी ये एक और मशीन है, छोटी सी चॉपर है, ये इसको भी हम इसी तरीके से यूज़ करेंगे, इसी ब्लेंडर के साथ और इसी मशीन के साथ। तो ये 5 in 1 है बिल्कुल। आप एक दो चीज़ें बना रहे हैं तो उसके लिए ये बहुत बेस्ट है। बाकी ये देखें, इसको मैंने कर लिया ऑन। और अभी ये देखें हलीम की शक्ल मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इसमें से दाल नज़र आ रही है और मेरे बच्चे ये कभी भी नहीं खाएंगे। वो कहेंगे इसमें से तो मामा चीज़ें नज़र आ रही हैं। हमेशा की तरह अहमद यही कहता है, कोई भी चीज़ पका लो अहमद ने कहना होता है इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं। आपने कोशिश ये करनी है कि बीटर को ज़रा अंदर की तरफ रख के तो फिर चलाएं। अगर आप बाहर की तरफ रख के चलाएंगे तो जैसे अभी एकदम से बाहर थोड़ा सा हलीम आया और छींटे पड़े हैं, इस तरह से हो जाता है फिर। तो जितना इसे अंदर की तरफ से रख के चलाएंगे तो ये अच्छे तरीके से सारा मेल्ट कर देगा। ये देखें, ये वही हलीम है, ये उसकी शक्ल है। ये देखें, सिर्फ मुझे 2 मिनट भी नहीं लगे होंगे और ये मेरा सारा हलीम जो है अच्छे तरीके से मैश हो गया। अब यहाँ पे हलीम की जो चीज़ें हैं वो कटिंग कर लेंगे हम। तुसी बस मेरी स्पीड आज चेक करनी है, कितनी स्पीड आपको लग रही होगी कि मैंने खाना कितनी जल्दी जल्दी बनाया। आप यकीन करें, 3 बजे मैं किचन में गई थी और 9:30 बजे मैं किचन से निकली थी। और ये देखें जी, हमारी कुजियाँ हो गई हैं तैयार और इसको हमने बड़ी ज़बरदस्त ट्रे में रखा है और आपके सामने देखिएगा जी, इसको मैं करूँगी ओपन। और इसमें क्योंकि मैंने निकलने की कोई चीज़ नहीं थी, इसमें हल्का सा पानी अगर बाद में निकले भी तो इट्स ओके, लेकिन आप इसको इस तरह से खोल के चेक कर सकते हैं। ओए होए, ਤੁਹਾਡਾ भला ही हो जाए, मज़ेदार बहुत यम्मी। यकीन करें, इतनी मज़े की ये रेसिपी है, बहुत मज़े की। राइस भी हमारे बन गए हैं, हलीम भी हमारी बन गई है, कटिंग भी सारी चीज़ों की हो गई है, तो मेरी भी हो गई है बस। और बस आज बहुत, और अभी मेरा किचन पूरा समेटने वाला पड़ा हुआ है अभी। क्योंकि मैंने नाश्ता भी नहीं किया था। मैंने क्या किया था, हाँ, बच्चों के साथ बनाना शेक पिया था मैंने। तो अभी जो है मुझे याद आया कि हलीम के लिए प्याज तो ब्राउन ही नहीं किए मैंने। तो आपको पता है कि चस्का तो फिर बंदा लगाए तो फुल लगाए ना। तो ये देखें जनाब, वो मैं प्याज ब्राउन कर रही थी और ये मैंने एक सेकंड वाली भी ओपन की है और ये सेकंड वाली की शक्ल है। देखें, सब कुछ पक के कितना मज़े का रेडी हुआ है। इधर से प्याज भी हमारा हो गया ब्राउन। और अभी जो है सबसे पहले मैं निकालूंगी इसको बाहर। और ये देखें जी, ये हमारा खाना लग गया। ये हलीम, ये हमारी प्यारी सी कुजियाँ और बहुत यमी रेसिपी के साथ चिकन बेक किया हुआ, ये हमारे राइस और ये हमारी हलीम का सामान। तो आई होप कि आपको ना ये मेरा खाना आज का बहुत पसंद आया होगा। अल्हम्दुलिल्लाह जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने इतना कुछ दिया। और खाना खा के ना तो मैंने कहा कि अगर मैं लेट गई तो फिर मेरे को हिलिया नहीं जाना। जब मैं बेड पे चली जाऊँ तो आप यकीन करें उठने का दिल नहीं करता। तो मैंने कहा कि फटाफट बर्तन धोवो ਜਿਹੜੇ 4 हैं ने, इक्को बारी जाके पवो तो फिर उठो ना उठो हाँ, बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है। आपको पता है, एक अकेला बंदा सारी कटिंग खुद करनी और फिर खड़े होके मैं कर रही थी, मेरी कमर की बस हो गई थी। कटिंग करनी, फिर पकाना, फिर उसको सर्व करना, फिर वहाँ से बर्तन उठाने, फिर धोने
और मैं ना आज जन्नत को कह रही थी, जन्नत आपने कभी सोचा था कि आपकी मामा लाइफ में इतना काम करेंगी? तो उसने कहा नहीं मामा। तो मैंने कहा शर्म करो, मेरी हेल्प किया करो। तो बेचारी लगी रहती है मेरे साथ, लगी रहती है। अभी भी कह रही थी आप पीछे हो जाए ना, मैं बर्तन धोती हूँ। मैंने कहा जन्नत चुप कर जाओ, बस जल्दी जल्दी काम ख़त्म करते हैं, किचन को समेटते हैं और फिर रेस्ट करेंगे, तुम मेरे लिए चाय बनाओ। तो उसको मैंने चाय पे लगा दिया था कि मैंने कहा थोड़ा सा मेरा व्लॉग बना देना साथ साथ चाय बनाते हुए। और चाय सिर्फ मैं और एहसन पीते हैं। एहसन ने कहना होता है मामा 2 घूंट, मतलब वो आधे कप को 2 घूंट कहता है हमेशा। जब मैं उससे पूछती हूँ एहसन कितनी चाय, तो वो हमेशा यही कहेगा 2 घूंट। तो ये देखें मेरा चाय का कप है। और ये कल अब मैं गुलाब जामुन लेके आई थी, उसकी वीडियो भी मैंने बनाई थी और वो वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी इंशाल्लाह कल के व्लॉग में। अभी ये देख लें कि मैं पहले ही गुलाब जामुन खा रही हूँ। तो ये है जी हमारी रात की चाय। और यहाँ पे मैं करती हूँ अपने व्लॉग को एंड। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं कल इंशाल्लाह।